तू का हमरा पीछे पड़ल बले तू आपन अब तोर नइखी, अब तोरा से अब किनारे हो गल बनी। वीडियो बना के का उखड़बे, उखड़ी तरह से अब जाए वाला बाले, खत्म खेला बा तो। मैं डिप्टी राम, पिता स्वर्गीय बनारस समय बिहार राज्य के कैमूर जिले में है। और एक सामाजिक बुराई, ऐसी बुराई जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। दोस्तों, वैसे तो मैं इन सब चीजों को नहीं उठाता हूं, लेकिन ये दादा एक चलते चलते मिले हैं और रो रहे थे। हमने वजह जानना चाहा तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जरूर शासन प्रशासन और इनकी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए और इनका दुख दर्द आप भी जाने और ऐसी सामाजिक बुराई न फैले। आपका शुभ नाम चाचा? मेरा नाम डिप्टी राम जी पिता का नाम स्वर्गीय बनारसी राम जी ग्राम व पोस्ट बड़ौरा, जी। थाना रामगढ़, अनुमंडल मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। आपकी समस्या क्या है ये बताइए। समस्या यह है कि मेरी जो महिला है, महिला का खास मामा, मेरी पत्नी का खास मामा, मेरी महिला को और मेरी सास को दोनों को यौन संबंध करते आ रहा था। तो इसका मैं विरोध किया। विरोध करने के एवज में मेरी महिला जो है मेरे घर का सारा सामान रिजर्व गाड़ी करके, और जो गांव का अभय राम है, मेरा ही गांव का है, उसका पिता का नाम वंश नारायण राम है, उन्होंने मेरा घर का सारा सामान ढो करके गाड़ी में लादा। और उसी गाड़ी में मेरा लड़का लड़की भी था और गांव का चौकीदार भी उस गाड़ी में था। और गाड़ी थी राणा प्रताप सिंह राजपूत का। नहीं, गाड़ी राणा वो इसलिए दिया हूँ सर कि वो कहती है कि मैं चोरी नहीं की हूँ, झूठ बात है। तुम जो मर्जी सोच, यहाँ भी दिल्ली तक पटना तक कहीं भी घूमो, साबित नहीं होगा। हम केवल उनको गवाही के रूप में दिया हूँ ताकि मेरा मतलब चोरी वाला कैंसिल न किया। लड़का क्या आपके लड़के बच्चे हैं? जी 3 ठो लड़का लड़की है, 1 ठो लड़का है और 2 ठो लड़की है। अच्छा चाचा, तो एक लड़का और 2 लड़की है आपके पास। काफी अच्छा दाम्पत्य जीवन आपका बीत रहा था। क्या कारण हुआ कि आपको छोड़कर चली गई? कारण यही है, उसकी माँ बोली थी कि मेरा यदि जो भैया वाला है बात, इसको हम जो मेरे यहाँ से उधार करके लेकर के भाग गया मेरी महिला को। तो अब इस पर बाद में जब वो पकड़ाई तो इस बात को मैं रखा, तो वो बोल रही थी मेरी सास की यदि इस बात को कहीं फैलाओगे ना तो मेरा साला बोला कि हमारे में जिंदगी मिला देंगे, और मेरी सास बोली कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। जी, इस बात को किसी को बताना मत। इस बात को मैं जब कहा, इसका विरोध किया, तो उसी के चलते वही कारण है। मैं दारू वारू भी पीते हैं आप? दारू मैं नहीं पीता हूँ, मेरी सास और मेरी महिला पीती है, हमेशा रोज दारू पीती है और मेरा लड़का को भी पिलवाती है। नहीं, ऐसा कैसे कर? बिहार राज्य में तो वैसे नीति सरकार ने दारू बंद कर वो झाई सोखाई करती है। वो झाई कहीं भी उसका केवल पेशा है वो झाई करना। तो वो झाई में सर मिलता है, कहीं से लोग ला करके देते हैं, तो उसके घर हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब मौजूद रहता है। और वो हमेशा दारू पीती है और भांग भी वो लोग खाता है, यही उसका है। और गंदा हमेशा माहौल को गंदा को लेकर के लोग विरोध करते हैं, तो सबको, हमको नहीं, किसी के ऊपर भी केस करके परेशान कर देती है। ये कितने दिनों से मामला हो रहा है? सर 2016 से यहाँ से चोरी करके भागी है, और उस समय से मैं परेशान हूँ। और कहीं भी अपने स्थानीय प्रशासन के यहाँ, जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कहीं भी बार बार हम सर हर जगह गुहार लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के यहाँ, राष्ट्रपति जी के यहाँ फोन से भी मैं बोला, तो महिला थी वहाँ के जो सचिव, बोली कि अरे स्थानीय प्रशासन को नहीं, आप दस्तावेज दिखाइए जो आपने किया था। तो आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारा सामान गायब हो रहा है, सामान उठा के गया? जी, मैं दिया था, उसमें मोबाइल नंबर भी दिया था मेरा, जो चोरी करके 2 मोबाइल भी लेकर के भाग गई। जितना गहना था, पैसा भी था, सब वो लेकर के भागी। तो मैं आवेदन दिया उसके थाने पर और अपना थाना पर। तो सर, तो जो 2 बच्चियां बता रहे हैं और 1 बेटे बता रहे हैं आप, वो कहाँ पर इस समय है? इस समय सर अपनी माँ के साथ है। मेरी महिला के यहाँ वो 3 बच्चा है। जी, सारे लोग आपको छोड़ दिए हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम सर मजदूरी करते हैं, और उसके जो है मेरी महिला
का अथी के चलते मैं परेशान रहता हूँ। हम बार बार दौड़ते रहता हूँ जे मुझे न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, न्याय नहीं मिलता है सर। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हम चलते चलते वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि यह इनकी ये कई मतलब डिप्टी एसपी और अनेक अनेक कार्यालय और पुलिस प्रशासन को अपनी बातों का अवगत कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है। नहीं सर, वो पुलिस प्रशासन जो है वो मुझे ही दोषी बार बार ठहराया जाता है। मैं जब आरटीआई आवेदन देता हूं कि ठीक है थाना प्रभारी द्वारा हमको दोषी होने का लिखित सबूत दे उसका प्रमाण, तो इस पर जो है थाना प्रभारी द्वारा भ्रामक कर दिया जाता है। मुझे असंतुष्ट जवाब दिया जाता है, नहीं तो भगा दिया जाता है मुझे। जैसे कि अब ये सब सारी बातें मीडिया में आप फैला रहे हैं, बातें दे रहे हैं, मीडिया पे वायरल हो रही है, काफी वीडियो वायरल हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है? हमको लग रहा है सामाजिक बुराई है ये। जी, सामाजिक बुराई है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मेरी महिला का फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर उसका 620 449 69, उससे बात करे प्रशासन और मेरा समस्या पर उसका कोई समाधान करे, छानबीन किया जाए। रो रहे थे आप क्यों? जी, हम हमेशा ज़्यादा हम रो रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं करता है। और सर मैं चाहता हूं कि उससे प्रशासन बात करके और सच्चाई को जाने, और जो है उसका मामा और मेरी महिला और मेरी सास और हमको बुला करके एक जगह सर छानबीन प्रशासन करे, ताकि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और उस चोरी वाला में मेरा लड़का लड़की भी गवाह है जो साथ में गया है, इसलिए उसका नाम दिया हूँ कि ताकि ये न हो कि नहीं चोरी नहीं किया है। फिर भी सर सच्चाई पर रहते हुए भी थाना प्रभारी द्वारा जो है हमरे को उल्टा दोषी ठहराया जाता है और बोला जाता है कि ये प्रेम प्रसंग में भगा करके लाया है, जबकि हम सांसारिक रूप से शादी हुआ है सर। बारात गई थी, बारात आई थी, ऐसे। देखिए दोस्तों, शासन प्रशासन देश को महान बनाता है। आप इनकी देख रहे हैं हालत, और काफी अगर 2 बच्चे 3 बच्चे बच्चियां हैं तो कहीं न कहीं इनका दर्द आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। काफी शासन प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया है, लेकिन इनको इनकी जो भी समस्या है आज तक निदान नहीं हो पाई है। कब से समस्या हो रही है आपकी? सर 2016 से ही है समस्या, और 2023 चल रहा है जी। हम हमेशा परेशान रहते हैं, और वो कह देती है तो जो सामान चोरी करके ले करके गाड़ी में भागा था वो अभय राम, हमको बेगुनाह होने के बाद भी बार बार कई बार जब मैं कहता हूं कि क्यों चोरी नहीं ना करना चाहिए, तो वो मुझे मार पीट देता है। और मैं थाना पर जाता हूं तो थाना पर नहीं सुनवाई होता है, एसपी साहब के यहाँ जाता हूं तो भी नहीं सुनवाई होता है। और मेरी महिला का कहना है कि मैं वहाँ पर रखा हूँ आदमी अपना, और जब चाहूँगी तब मरवा पिटवा करके जो कमा करके रखोगे उसको भी ले करके मैं चलाऊँगी। और थाना प्रभारी जो स्थानीय प्रशासन द्वारा कभी भी अच्छा से छानबीन नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि अच्छा से छानबीन करके, और जो गंदगी समाज में फैलाया जा रहा है उस गंदगी पर कार्रवाई करके ऐसे गंदा लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और सर हम सच्चे रास्ता पर हैं, भटक रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर। तो ये बताइए कि जो भी उसकी ज़रूरतें की सामान थी, पैसे थे, कहीं न कहीं कुछ न कहीं कुछ आप में कमी रही होगी, तभी तो आपको छोड़कर कई लोगों के बीच भाग रही है। क्या कारण हो कमी सकता है? नहीं थी सर, वो कमी यही था कि उसका जो मामा वो मेरी महिला और मेरी सास के से संबंध बना रहा था, उधार करके मेरे गांव पर से लेकर के भाग गया। मैं उसको छानबीन किया तो उसकी माँ बोल रही थी कि कहीं गई होगी, अरे लड़की जो है तो उसका पता लगाओ। तो वो अपने गांव पर भी नहीं ले गया था, और मेरा ससुराल भी नहीं रखा था। उसको बाजार में दूसरे जगह ले जा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता था। और बाद में फिर जब मैं पकड़ में आया, पकड़ा तो फिर उस पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी सास बोली कि नहीं, इस बात को किसी को बताओगे तो मतलब ऐसा मैं बना दूंगी कि किधरों का नहीं होगा, उजाड़ दूंगी। ये आत्महत्या दंडनीय अपराध है, फिर आप आत्महत्या के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं सर हर जगह जाते जाते परेशान होकर के निराश हो गया हूँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के यहाँ बार हर जगह आवेदन करते करते जब कहीं से सुनवाई नहीं होगा और सच्चाई
का नहीं सुनवाई होगा, केवल झूठे आरोप मढ़ा जाएगा, तो मैं सोचता हूं सर ना कि इससे सबसे बढ़िया है कि आत्महत्या कर लूं। आखिर अब मैं किस लिए जिंदा रहूंगा? मेरी पत्नी है वो भी नहीं, धन दौलत भी चोरी कर लिया गया, मेरा बच्चा बच्ची भी जो है राहुल सिंह राजपूत के यहाँ रहते हैं, और मेरी महिला कहती है प्रशासन की कोर्ट मैरिज करा लिया हूँ, और जबकि बिना तलाक के सर हमसे तलाक भी नहीं हुआ है और कोर्ट मैरिज करके रहती है, तो उसका मैं सबूत मांगता हूं कि उस कागज का मुझे प्रशासन सबूत दिलवाए। ठीक है दादा, सारी बातें आपकी सही है। और कोर्ट आइए, कोर्ट सभी को आज न कल वो तो देता है, उसका जो न्याय है कोर्ट से मिलता है, विलंब होता है लेकिन कोर्ट से मिलेगा आपको यदि कर रहे हैं तो। लेकिन जो आप सोच रहे हैं आत्महत्या करना, ये कहीं ना कहीं हम भी और समाज और हमारा संविधान आपको ये आज़ादी नहीं देता है कि आप आत्महत्या करें। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो आत्महत्या का विचार है उसे त्याग दें। दोस्तों, इस समय हम बिहार राज्य के कैमूर जिले में थे, और सर जब सुनवाई नहीं होगा सर तो हम क्या करेंगे सर? आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता है सर दूसरा? जब प्रशासन भी नहीं गलती कामों पर जब सुनवाई करेगी, तो अब तो एक आत्महत्या ना सर गरीब के लिए है। अब गरीब का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, वो घूस दे दे करके और अपना पक्ष मजबूत करती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, तो अभी प्रशासन द्वारा सर सुनवाई नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों, बिहार राज्य का कैमूर जिला और दादाजी की दुख भरी कहानी, ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक बुराई है, और हमें समाज में ऐसी बुराइयों से को दूर करना है, तभी हमारा देश विकासशील के साथ विकसित हो पाएगा। और अपने उच्चाधिकारी और जो भी संबंधित अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और इनकी बातों को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय दें, ताकि इनके दिल और दिमाग में जो छाया आत्महत्या का भूत है वो निकल जाए, और ये भी अपना जीवन अपनी बीवी बच्चियों के साथ सुख शांति के साथ बिता सके। और बाकी आपके सुझाव और आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।